ट्रेडिंग में लॉस होता है हमेशा, जब भी ट्रेडिंग करते हो। प्रॉफिट जब होता है तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन लॉस जब होता है तो बहुत बड़ा होता है। ये प्रॉब्लम सभी लोग फेस कर रहे हैं। आप ऐसे एक लौते अकेले ट्रेडर नहीं हो दुनिया में जो आप समझते हो कि मेरी तो किस्मत फूटी है, मैं तो बर्बाद हो गया, ये वो। आप एक ऐसे लौते नहीं हो, सभी लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। खासकर स्टार्टिंग में 3 साल 4 साल जो होते हैं, मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की है, सभी लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ट्रेडर बनना इतना आसान है? 93% ट्रेडर्स जो एफएनओ करते हैं वो लोग लॉस में है। इसीलिए मैं एफएनओ की कभी भी इतनी सलाह नहीं देता। इक्विटी ट्रेडिंग की सलाह देता हूँ, या एफएनओ में सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेडिंग की सलाह देता हूँ। फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है। ऑप्शन में ना आप सेलिंग में जाओ ना बाइंग में जाओ। सेलिंग करने के लिए एक बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए है, जो जो आप लोग ऐसे खांसी आ रही कैपिटल का नाम सुन के, इतनी बड़ी कैपिटल चाहिए। ट्रेडिंग में जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं 1 करोड़ लेके बैठते हैं, वो 1 करोड़ से नीचे ऑप्शन सेलिंग नहीं करते। इसीलिए उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बड़ा नहीं छोटा होता है। थोड़ा सा प्रॉफिट कमाते हैं, उनको पता है थीटा डिके होगा, लेके निकल जाते हैं। लॉस उनका मैंडेटरी होता है कि हाँ इतने लॉस में हमारा सिस्टम खुद काट देगा, हम रुकेंगे ही नहीं। तो ऑप्शन सेलिंग भी बड़ी कैपिटल वाले करते हैं। फ्यूचर्स में फिर भी आप एक बड़ा प्रॉफिट का टारगेट रख के एक साइड की हेजिंग लगा के आप उस ट्रेड को बना सकते हो। मैं करता हूं, प्रॉफिटेबल हूं, और बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है उसमें, फ्यूचर्स में। तो आप जब लॉस कर रहे हैं तो ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, या तो फिर एक जो 3 पॉइंट्स जो मैं भी यूज करता हूं, 3 गोल्डन पॉइंट्स ट्रेडिंग के जो मैं बता रहा हूं, बहुत बार सुने होंगे, लेकिन जिस हिसाब से बता रहा हूं दिमाग में तीर की तरह घुसने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। मैं आपको वो 3 गोल्डन पॉइंट्स आज आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी ट्रेडिंग की जो प्रॉफिटेबल जर्नी है वो स्टार्ट होने के लिए 3 जो ये आसान पॉइंट है, जिनको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। 3 जो पॉइंट्स हैं वो हैं बहुत आसान, लेकिन इन्हें फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये 3 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, इन्हें फॉलो करने में हालत खराब हो जाती। तो सुनिए वो 3 गोल्डन पॉइंट्स। वो 3 गोल्डन पॉइंट्स हैं ये। पहला है ऑलवेज यूज अ ट्रेडिंग प्लान। दूसरा है ऑलवेज हेज योर ऑल दी पोजीशंस। तीसरा है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अब मैं बारी बारी डिटेलिंग में तीनों पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब करता हूँ। आपको सब पता है, मुझे ये पता है कि आप सब जानते हो, लेकिन पता होने से कुछ नहीं होता। नॉलेज इज नॉट अ पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज अ पावर। पता होने से कुछ नहीं होता। पता तो आपको बहुत कुछ है। आप किसी दिन बैठना और सोचना कि मुझे ये पता है, लेकिन क्या मैंने किया? नहीं किया। तो नॉलेज पावर नहीं होती, उसका इस्तेमाल करना पावर होता है। मैं तीनों पॉइंट्स को, ऑलवेज यूज ट्रेडिंग प्लान, ऑलवेज हैज योर ऑल पोजीशन, 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इतनी गहराई में घुस जाता हूँ इस पॉइंट को जब मैं समझाता हूँ और यूज करता हूँ, समझता हूँ और ध्यान देता हूँ। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सबसे बड़ा जो एक प्रो ट्रेडर की निशानी है वो यही है कि उसका स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में रहता है। वो कभी उस स्टॉप लॉस को इधर उधर नहीं करता। वो सोच के चलता है कि यहाँ इतना स्टॉप लॉस मैं पहले कर रहा हूँ, और उससे नीचे लगाता है। मान लो उसने ये सोचा कि मैं 100 का ऑप्शन लिया हुआ, एक उदाहरण दे रहा हूं, 100 का कुछ लिया हुआ, 90 में निकल जाऊंगा, 10 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है, तो हमेशा वो 88 का स्टॉप लॉस लेके चलता है। और वहां स्टॉप लॉस उसका जब कटता है तो वो चुपचाप ट्रेडिंग बंद करके अगले दिन का वेट करता है। और अगर नहीं कटता है तो टारगेट का वेट करता है, या बीच में जब बाजार बंद होने का टाइम होता है तो बीच में एक प्रॉफिट जो आ रहा होता है, जो उस टारगेट के यूज किए हुए जो टारगेट सिस्टम में लगा उससे कम भी होता है, तो लेके चुपचाप चला जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस से इधर उधर नहीं भटकता। तीनों पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूं। ऑलवेज यूज अ ट्रेडिंग प्लान। हमेशा हमें ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट करना है, ट्रेडिंग प्लान बनाना है। ट्रेड योर प्लान एंड प्लान योर ट्रेड, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। यानी पिछली रात को जब आप सुबह ट्रेडिंग करने बैठते हो, उससे पिछली रात को 7-8 बजे आप बंद करो टीवी वी, फालतू चीजों में ध्यान मत दो। आधा घंटा लगाओ ट्रेडिंग जो आने वाले दिन में, जो अगले दिन आपको करनी है, जो आपको ट्रेडिंग करनी है उसकी प्लानिंग करो कि ये सपोर्ट कटेगा तो मैं यहां से सेल का ट्रेड बनाऊंगा, ये रेजिस्टेंस कटेगा। हर एक चीज चार्ट पे एक लाइनिंग बनाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, लिखो उसको, और अगले दिन वही ट्रेड प्लान फॉलो करना। अगर नहीं आता है वो प्लान के हिसाब से, अगर आपका सिस्टम में ट्रेड नहीं आता तो मत करना ट्रेड। ऑलवेज यूज ट्रेडिंग प्लान, नेवर ट्रेड विदाउट अ प्लान। इट विल डिस्ट्रॉय योर सेल्फ, इट विल डिस्ट्रॉय योर सेल्फ। आपको बर्बाद कर देगा अगर आप बिना प्लान के ट्रेडिंग करते हो। इसीलिए लॉस में हो,
प्लानिंग जो करते हो, प्लानिंग करते हो, अगले दिन वो नहीं होता है तो जबरदस्ती के ट्रेड ले लेते हो। मत लो। यही तो डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रूल है, साइकोलॉजी का रूल है कि आपको वो जो यहाँ पे डिसाइड किया है, जो आपको पता है, उस नॉलेज का आपको इस्तेमाल करना है, पता करके बैठे नहीं रहना, प्लान को एग्जीक्यूट करना है। प्लान नहीं आ रहा है तो मत करो ट्रेडिंग। सिंपल सा नियम, ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज यूज अ ट्रेडिंग प्लान। दूसरा, ऑलवेज hedge योर पोजीशन, hedge ऑल योर पोजीशन। कोई भी आप ट्रेड लो, मान लो आपने फ्यूचर्स में बाय का ट्रेड लेके रखा है, कोई भरोसा नहीं किस दिन क्या हो जाए, अगले दिन मार्केट गिर जाए, कब क्या सुनामी आ जाए, क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमेशा एक हेज का पुट लेके रखो। कोई भी उदाहरण में दिया, फ्यूचर्स बाय किया तो पुट कर लो हेज में, तो हेज लेके रखो। बिना हेज किए आप कभी पोजीशन नहीं लेना, ये नियम नहीं कानून मान लो। हेजिंग के बिना कोई, हेजिंग का मतलब होता है कि एक साइड लॉस को अपने लिमिट कर लेना, कि अगले दिन बाजार किसी भी गैप डाउन गैप अप में कहीं भी कोई भी पोजीशन में खुल जाए तो मेरा लॉस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मेरे पास काटने के लिए समय होना चाहिए, मेरा माइंड स्टेबल होना चाहिए कि हाँ यार मैं इस लॉस को झेलू नहीं, मेरा लॉस 1 लाख का ना पहुंचे, 10,000 में लिमिट कर लू। कोई भी ट्रेड लिया, फ्यूचर्स बाय किया है तो पुट ले लो, फ्यूचर सेल किया है तो ऑप्शन में वो आप कॉल खरीद लोगे तो आपका लॉस लिमिट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जिसकी मैंने पहले ही शुरुआत की थी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का मतलब है कि आप जब भी कोई भी ट्रेड लेंगे, प्री डिफाइन योर ऑल द लॉसेस बिफोर यू टेक द ट्रेड। आपका एक लॉस पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए, पहले से डिसाइड होना चाहिए कि मैं 100 रुपए का कोई चीज खरीद रहा हूं तो 90 का स्टॉप लॉस रखना है, तो मैं 88 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। जो भी स्टॉप लॉस डिसाइड करो उससे 2 रुपए, 2 कदम थोड़ा सा ऊपर बढ़ो या नीचे घटो, तो उससे क्या होगा, एज बना रहेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग वही स्टॉप लॉस लगाते हैं जहां हम सोचते हैं, क्योंकि सब लोग एक जैसा सोचते हैं ट्रेडिंग में, बिगनर्स एक जैसा सोचते हैं। 100 का लिया हुआ चीज 90 में स्टॉप लॉस लगाएंगे, 10 रुपए जाएगा या 20 रुपए आएगा। तो सब चीजें क्या है, थ्योरेटिकल हो गई है। प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाओ और टारगेट बड़ा रखो। टारगेट और स्टॉप लॉस सिस्टम में रखो। बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं लेना, ये कानून मान लो, लिख लो, गीता ग्रंथ के जैसे लिख लो, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं लेना है। 3 पॉइंट ये हो गए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ऑलवेज यूज योर ट्रेडिंग प्लान, ऑलवेज हेज योर ऑल दी पोजीशन। ये 3 गोल्डन पॉइंट्स लिख लो और ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर लगा दो। बिना इन 3 गोल्डन पॉइंट्स के आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। और अगर आपको सीखना है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, कि कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो डिसाइड करते हैं, तो आपको वीडियो दिख जाएगा मेरी प्लेलिस्ट में। आपको सीखना है रिस्क पर ट्रेड, कैसे एक ट्रेड में कितना कम से कम रिस्क लेके उस ट्रेड को कभी उस रिस्क से ऊपर नहीं, उस लॉस से ऊपर नहीं ले जाए, तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में आपके काम के बहुत सारे वीडियो। आपको कैंडलस्टिक सीखना है तो मैंने 4 रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाया। रिवर्सल ट्रेड लेने के क्या फायदे, सब मेरी प्लेलिस्ट में है। मेरी प्लेलिस्ट को खोजो, प्लेलिस्ट इसी चैनल में मिलेगी। ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाए, प्लेलिस्ट का नाम है, उनमें जुड़े हुए वीडियोस देखो और आपको बहुत काम आएगा। जय श्री राम, जय हिंद।